ससुर संपत बड़े प्यार से आरती को बुलाया अपनी कोठरी में। हाय 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 हाय। बोला बेटा कुछ बातें हैं, आरती हमारे रूम में चले आना। आरती बेचारी अपने ससुर की बात का पालन करती है और अपने ससुर के रूम में चली जाती है। अंदर से सिटकिनी संपतवा बंद कर धलस। अब बंद कई के कैलस का मास्टर एक लाइन गीत लगल बा। कि कोरी कहतारी आसा सोदागिया जमावली, अरे कोरी कहतारी आसा सोदागिया जमावली, अमृत डालली चोरनवरा दो कादमा नमो। संपतवा कहत बा बेटा तुझे भी गम है। देखा इमोशनल अत्याचार, तुझे भी गम है मुझे भी गम है बेटा, क्योंकि तुम्हारा पति था संजय, मेरा बेटा था संजय, शहीद हो गया बेटा। आज बहुत दर्द है लेकिन कहत का बा बाबू क्या चला देखिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप ए महफिल में हम तो आपका नाम ले भर के नहीं बनी, वाह लेबू ना तो जानी है कहाँ से लोग, लेकिन नाम लेना बड़ा अनिवार्य है अपने मंच के माध्यम से। क्यों नाम लिया जाता है लेकिन हाँ पैसा लहले के बाद अरे पागल सम्मान के साथ इनके तो खाली पैसा ही पैसा लौका था। नाम लिया जाता है अपने से बड़े लोगों का लेकिन सम्मान के साथ। आप माननीय धनीलाल यादव जी प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी मजदूर सभा उत्तर प्रदेश, मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। कलन की देखिए स्वर्गीय रामदेव गुरु के धुन पर सिर्फ हम ही उतर रहे हैं। वाह तो देखिए आपका प्यार है, आशीर्वाद है। हम बतावत बनी बिरहा में अक्सर हमारे साफ सुथरा पई है और ज्यादातर स्वर्गीय रामदेव गुरु के पई है। ये आप लोगों का दे। अच्छा स्वर्गीय रामदेव गुरु का धुन सबके बस का ना कि सब गाय दे जे गावल जल्दी स्वर्गीय होला। सच्चाई बा गावे खातिर कलेजा चाहिए। अरे आजकल लड़की बिरहा का गावत हो तो कमर हिलावे चलल है, बिरहा के ऑर्केस्ट्रा बना दली। बुढ़ऊ लोग तो नाचे ही शुरू कर ले। तो देखिए चलिए अपना अपना विचार है, जेकर जैसे चले। अभी देखिए सुंदर पुष्पहार और 501 रुपए का पुरस्कार देकर के आप सम्मान किए। मैं धनीलाल यादव जी आपको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। एक बार जोरदार ताली बजा के आप लोग सम्मान करिए। कल सबसे बढ़िया काबे में तेरा जलवा और फिर सासू कोरी कहतरिया सासू दहिया जमावली के मास्टर एक बार दोहरा दा। दोहरा देत बनी कि कोरी कहतरिया सासू दहिया जमावली, कि कोरी कहतरिया सासू दहिया जमावली, अमृत डालली जोरनवरा दो कादमा नमो। क्या बात है।
में लेके बंद बा। आरती से कहलस का ए कि देहलस फौजिया जे माउतिया के की मातिया। अरे देहलस फौजिया जे माउतिया के की मातिया। आ रुपया ही हो जाई जहरवा बेटी हो घरवा उजारी हमार। रुपया जमा तू कर हमारा के नाम से खर्चा कराब खाली तो हरा ही काम से। आपस में कैली है झगड़ावा बेटी हो आप मेरे तुंजे दुलार। अब भाई देखा बुढ़वा का नियत खराब। बुढ़वा कलश बेटा जो होना था हो गया। बेटा तो मेरा चला गया, संजय तो वापस आएगा नहीं, लेकिन जो अभय मृत्युंजय जो रोज झगड़ा लड़ाई आपस में करते हैं, तो इस लड़ाई की जड़ बेटा तुम हो। आरती कहे बाबूजी लड़ाई की जड़ मैं हूं, आखिरकार कैसे बाबूजी कुछ तो बताइए। संपतवा कलश बेटा जो 10 लाख रुपया शहीदी राश तुझे मिली है ना, वो हमारे नाम से ट्रांसफर कर दो। अब मैं वादा करता हूं जब भी 1 रुपया खर्च करूंगा तो सिर्फ तुम्हारे नाम से, बाकी किसी और के नाम से नहीं। अच्छा मल्ला आरती के खाता में बात वो नुकसान करत बा, और इस संपतवा के खाता में आ जाई तो फायदा करी। आरती है बाबू हथवा जोड़ के लगल कांपे हो, आ कांप के अपने ससुर के पैरवा पर गिर के बड़ी ऊंची बात कहलस बाबू, पत्थर सा कलेजा पिघल जाई। का कहली मास्टर? अरे मोरे राम रुपया तोह के लौका बाबूजी जियत लाश हो गई पोता पतोहिया यार पतोहिया यार पतोहिया। कहला सारथी बाबूजी मैं तो विधवा हो गई हूँ, आप पैसे की बात कर रहे हैं, मुझे पैसा नहीं दिखाई दे रहा है। मैं क्या मालिक का बिगाड़ी थी, जवानी में मैं विधवा बन गई, सारी उम्र मेरी बची है। पिताश्री बाबूजी मैं जी रही हूँ ना एक लाश बन करके सिर्फ। अब संपतवा समझ गल कि पैसा दे ही ना, मारे गुस्सा में लाल संपतवा आयल दुआरे वही चारपाई पे पैर चढ़ाई के बकायदे बैठल। ऐसे ही पसीना पोछत बा। अब पसीनवा पोछत मारे गुस्सा में बुढ़िया के बोलौलस कलश का है बूढ़ा, अरे मरी गईलू का। अवा एक लोटा पानी लेके बुढ़िया भागल भागल पानी लिए। अब पनिया लेके ऐसे ही खड़ी बा, बुढ़ावा का पसीनवा देख के बुढ़िया घबराई गई। पनिया का लोटवा का पनिया धैलस। अब बुढ़ऊ के यहर वहर लगल टोवे। देखिए गायब तना भैया का गया बल बोला साहब बोला वैसे पागल। बुढ़िया लगल टोवे कहे बुढ़ऊ तोहर तबीयत ठीक बाना? अरे कैसन पसीना मत बा। अरे बुढ़वा कलश रे बुढ़िया का बताई रे, अरे यर्तिया 10 लाख रुपया का पौलस, ई तो छोटकी जहाज बन गई, ई आसमाने उड़त बा, जमीन पर एकर पैरवे ना पड़त बा। अरे आज के घरवा में लिया के गईली है। 2 घंटा चिरौरी कहीं देवे तैयार है नहीं भाई। आ बुढ़िया लगल सनक है तोहर भला हो जाए, बुढ़ाई ना देखत हुआ। आरतिया की यहाँ गए चोखा
हमारी गलहनी है। बुढ़वा कल सुन सुन, अरे वो 10 लाख रुपया का बात करत थैला, अब तो बुढ़िया का चानी न हो गई। लगल अब लगल पेच बुढ़ऊ कहीं ठे काल से बुढ़ऊ तो हसे तो हम पहले ही कहली कुलक्ष्मी बा, ई डाइन बा, हमारे लाल के उते खाई गई हो राम का रमाऊ हो रमाऊ, अल्लाह लाऊ के खैला हो रमाऊ। तो हम जल्दिए खाई। अच्छा इनके काहे खाई? हाँ संपतवा के भाई रंपत हरामी हो। अच्छा ये बिरहा करुण रस हो। देखा ये हास रस बनवत हो पागल कहीं के। लगल बुढ़िया रोवे कि रमाऊ हो रमाऊ, बुढ़वा कले बुढ़िया चुप चुप। हाँ बुढ़ौती आ गई तो खाइल पौली का खाई 4 दिन में रे। हाय अरतिया खाई रे। सुन हमहन पूरा परिवार मिल के अरतिया के खायल जाई। वाह ऐसन खायल जाई ना केहू टोला मोहल्ला का पता न पाई। हाँ जवन बच्चियों के चाट को उड़वा दिहल जाई। अब बुढ़वा दिमाग लगौलस बाबू। देखिए क्या ऐसा परिवार में होना चाहिए? धरती पर सबके जियले का अधिकार बा। ए चचा, ए चचा, पीली गमछी वाला चचा जायदा 40 साल बाद थाम ना ही पावन लोग। अच्छा अच्छा जाई तो ठीक बा। बात पर गौर करे बाबू। अब का कैलस? कहाँ पहुँचे? अब वह काम कैलस संपतवा कलश की आज के दिन से घर में अरतिया का खाना पानी देखे मेरे बाबू। हे भैया ए बटल वाला भाई कमेटी खुआ हल्ला कर। हाँ सब तो ऐसा हुआ अगर बियाह न पड़ल हुई तो खतरे में होगा। खतरा से खाली नहीं हूँ ना ना कमेटी के लोग हंस सके न हल्ला कह सके न। ऐसे ही हंसे में लड़का का बियाह कट गया। अब वही लेना भैया तो हंसा झटके में पावर ब्रेक लेला। हाँ जकरे ना रहे तो माथे झोंकबा करे। बिरहा पर ध्यान दई बाबू। खाना बनत बा, पूरा परिवार खाए हो भैया, लेकिन अरतिया बेचारी का भोजन ना बने। कब तक उपवास रहेगी? धीरे धीरे समय बीतल बा, आरती की तबीयत खराब हो गई। और जो बच्चा मासूम माँ का स्तन पीता था, दूध पीता था, वो बच्चा भी बीमार पड़ गया। लेकिन एक बहू अपने लिए कदम बाहर नहीं निकाली। एक माँ होने के नाते घर से आरती बाहर निकल जाती है। हाय हाय हाय। क्यों? परिवार में बहुत कही मेरे बेटे की तबीयत खराब है, इलाज करवाइए, लेकिन मेरे बाबू परिवार में कोई सुनता नहीं है। जब आरती अपने बच्चे को लेकर के हॉस्पिटल गई, बच्चे को देख करके डॉक्टर साहब अवाक हो गए। अरे इस बच्चे की तो बहुत नाजुक हालात है, इस बच्चे को 2-4 दिन पहले मर जाना चाहिए था। कहाँ इसकी प्राण अभी बची है? किसका बच्चा है? बुलाइए, ले जाओ घर, इलाज नहीं होगा। आरती टूट गई मेरे बाबू, हथवा जोड़ के लगली आरती रोवे, डॉक्टर साहब आप सेकंड गार्ड है, छोटका भगवान बानी डॉक्टर साहब, हम बहुत विपद का मारल बानी हो डॉक्टर साहब। हाय हाय हाय। 4 दिन पहले आपके पास आ गल हुई थी, लेकिन हमार बात सुनी है आप तो साहब आपके बर्दाश्त ना हुई। डॉक्टर साहब बोले क्या बात है? बोलो। कल साहब मैं विधवा हूँ, मैं एक शहीद की पत्नी हूँ। हाय हाय। सर मुझे 10 लाख रुपया मिली है, उसी पैसे के चलते मुझे परिवार में लोग मारते हैं, पीटते हैं, सताते हैं, यहाँ तक कि मुझे लोग भोजन तक नहीं देते। हाय हाय। मेरा बेटा ये कही है साहब, मेरे बेटे को बचा लीजिए, जो पैसा लगेगा मैं दूंगी साहब। डॉक्टर साहब को दर्द आया, ले जा करके बाबू इलाज करने लगते हैं। बारे दुनिया के मालिक, वो मालिक सुन लहल, वो बचवा के धीरे धीरे आराम होके लगल। जब आराम हो गयल तो डॉक्टर साहब कहले कि आरती आपका बेटा स्वस्थ है, आप घर ले जा सकती हैं, लेकिन
30,000 रुपए की जरूरत है। अब आरती कहाँ 30,000 पाएगी? दिमाग लगाती है, जाती है, कुछ बैंक से पैसा निकालती है और कुछ लोगों से उधार लेकर के 30,000 बना लेती है। अब चलती है डॉक्टर के पास, तब ले भैया हो गजब हो गया। वो पपियवा संपतवा सारा लोकेशन अपने मुट्ठी में रख ले रहल। 1 लाख रुपया में 4 गो बदमाश खोजले रहल आरती के मारे बदे। हाय हाय हाय। और आरती के बेटा के चारों गैलन वही नहरी के पुलिया पर बैठल हुआ, इंतजार करत हुआ आरती आएगी। आरती आई है बाबू, एक पहचान गया। देखिए तमाम लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये आरती है। क्यों बाल बिखरा है, सफेद साड़ी में है, पागल जैसा लग रही है। तो एक बदमाश उसमें से बोला, एक्सक्यूज मी मैडम, 1 मिनट, आप आरती हैं? तो आरती रुक गई। हाँ हाँ भैया, हाँ मैं आरती हूँ। हाय हाय हाय। अच्छा आपका पति संजय शहीद? हाँ 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 भैया, हाँ हाँ मैं उन्हीं की बीवी हूँ। हाँ भैया। आरती समझ गई कि लगता है मेरे पति के लोग दोस्त हैं, हमारी मदद करेंगे। आरती रुक गई, बस पूछ लेती है, सर आप लोग के ये तने में भैया हो? उ पपियवा यह मुहवा पकड़ के दाबी दहलस, आ एक मिला ऐसे ही हथवा पीछे कई के चढ़ाए दहलस। आई है बाल पकड़ के बाबू घसीटते हुए लाया। जो नहर का पुलिया बा, ऐसे ही रोड कटल बा, दोनों तरफ अरहर का खेत रहल, वही रहरिया के खेतवा में ले जाए के बाबू आरती के उठाए के पटक दहलस। अब पटक के छतिया पे चढ़ के हो बाबू लातन घुसन मारे शुरू कैलन। आरती चिल्लाने लगी, रोने लगी, कहने लगी। क्या कहती है मास्टर साहब? सौख सिंह रवाजे कर छिनल गोसाइया रे, छिनल गोसाइया हो, पैबा का मरल के तू मार के। ए भैया काहे लोग मारत है? हम तो खुद मर गल मानी जके वो दुनिया का मालिक मुआ धल, अब मरले पर से मारत हुआ। फिर एक बात कहती है, क्या? डेंगू भायल बा हमरे आलर सुगानावा के, आलर सुगानावा के, रहला जरूरत 30,000 के। डॉक्टर के देवे खातिर, चेकअप करावे खातिर, चेकअप करावे खातिर, लवतानी रुपया उधार दे। शेनुराता उजड़ल भैया, कोखिया उजारा जाने, कोखिया उजारा जाने, अखरे रुपया परिवार के। आरती बोलती है, भैया अरे आप लोग क्यों मार रहे हैं? मैं कई दिन की भूखी हूँ, बहुत तेज चोट लग रही है, भैया मत मारिए मत मारिए। फिर भी वो पापी नहीं मान रहे हैं। आरती समझ गई जो मेरे पास 30,000 है, इसी पैसे के चलते लोग मार रहे हैं। तुरंत बैग खोलती है और निकाल के 30,000 रुपया उन पापियों के हाथ में रख देती है। भैया पैसा ले लीजिए, लेकिन मुझे छोड़ दीजिए भैया, मेरा बेटा हॉस्पिटल में है, वो तड़प तड़प के मर जाएगा। फिर भी वो पापी क्यों माने? उन्हें तो 30,000 रुपया प्लस हो गया। तब तक बाबू बताया जाता है, मारने वाले से बचाने वाली की बाह लंबी हुआ करती है। उसी रास्ते से एक फौजी जवान जा रहा था जो छुट्टी पर घर आया था। अचानक उसके मोबाइल पर फोन आया। फौजी जवान फोन को रिसीव करता है
आज चीखने चिल्लाने की आवाज कहीं से सुनाई दी। फौजी जवान बोला भाई फोन रख दो। रख दिया फोन। अब इधर उधर देखा फौजी जवान, कुछ पता नहीं चला। जब झुक करके अरहर के खेत में देखले बाबू तो एक औरत के ऊपर 4 पापी जुटे हैं। वाह पारे हिंदुस्तान के फौजी जवान कंधे पर बैग था बाबू, निकाल कर फेंक दिया, दौड़ गया। और जब आरती के पास जाता है तो चारों बदमसवा 4 दिशा में, वाह लेकिन है फौजी जवान दौड़ा करके एक पापी का यही कॉलर पकड़ा, खसीटते हुए लाया, वही आरती के समनवा उठाए के पटकला पटक के आई ठेघुनवा लगाए के छतिया पे। और जब 4 केहुनी देहलस न, लगना 100 रुपया गिनने की। ठीक बा, बर्दाश्त करथी। और जब 4 केहुनी लगल तब मुँहे से गेजार आवे लगल। अब उठत बा लेकिन गिर जात बा। कल भैया मत मारिए, हम सारा बात को बता देंगे, क्यों मार रहे थे। फौजी जवान बोला जल्दी बता साले, नहीं तो मारूंगा। ऐसा ही तमाचा थनलस, तबले वो पपियवा कुल बतिये उगिल दहलस। भैया सुनी ई आरती, इनकर पति संजय शहीद। फौजी जवान दिमाग लगाया, अरे वही संजय क्या जो मेरे साथ ड्यूटी कर रहा था, हम लोग एक ही सेक्टर में ड्यूटी कर रहे थे। ए संजय की बीबी। अच्छा तो फौजी जवान कुछ बोला नहीं, सिर्फ सोचा। तो फिर क्यों मार रहे हो? साहब पैसा। पैसा? कौन पैसा दिया? साहब सुनी, इनके 10 लाख रुपया शहीदी राशि मिलल बा। इनकर ससुर संपत 9 लाख अपने लिए हैं, 1 लाख हमहन के दी है। साहब इनके मारे के बा, इनकर बेटा जौन हॉस्पिटल में भर्ती बा ओहू के मारे के बा। हम लोग पैसा के लालच में आके ऐसा काम करते रही। साहब छोड़ दी साहब, अब ज्ञान हो गए, कभी ऐसा कांड ना कर जाई। फौजी जवान बोला ठीक है। सोचा कि अगर आज मैं आरती को बचा ले रहा हूँ, सुरक्षित आरती को घर भेजवा दूंगा, तो एक ना एक दिन आरती का ससुर संपत पैसे के चलते आरती और आरती के बेटा को मार डालेगा। हाय। दिमाग लगाया फौजी जवान, चारों बदमाशों से बोला मेरे संपर्क में रहना, और चारों लोग चले जाओ, जा करके संपत से 1 लाख रुपया ले लेना, इस औरत को तो मैं मारूंगा। अब मार कर ऐसी जगह फेंकूंगा ना, कोई पेपर पत्रिका नहीं बोलेगा। अब वो चारों चल गए। 3-4 दिन बैठल टीवीए दिना भर देखें। जब टीवी में पेपर पे कुछो ना आयल तो चारों कहले कि चल के अपन तनखैया ले लिहल जा। सुबह संपत के दुआरे पहुँचल। संपतवा या बहिन बरस करत बा। चारों ही लमवे से खखाए के हंसने कले कक्का कैसन बड़ा उदास हुआ हो कक्का। अब तक कक्का समझ गई तो इशारा कैले अंदर चलो। काला अंदर। चारों पीछे गली से आई कि अंदर घुस गई। अब बरस उरस कई के मुँह धोई के बढ़िया से संपत घर में गई तो बुढ़िया से कहले देखलू न बूढ़ा नया लड़का रहा हसो। हाँ, बड़ा सफाई काम कैले हम। देखलू टीवी पे बोल रहे, पेपर में निकलल, कहली न कि अरतिया की मिल के ऐसा खायल जी के पता ना पाई। लीवा 1 लाख रुपया दा। अब बुढ़िया मुचनात का जात के बक्सा खोले, और वो पपिनिया बुढ़िया के कतो बिटिया के साथ ऐसा भय लाल होत। 1 घंटा में 8 दिन बेहोश होत। बक्सा खोलस, 1 लाख रुपया निकाल के वो चरहू बदमाशन के देहलस। चारों बदमाश ले के 9-2 15। अच्छा 9-2 15 कैसे हुई? बहुत दूरे निकल गए। अच्छा 9-2 25 और दूर है। गायब हो गया। हाँ 9-2 50 तो अपने घरे पहुंची है। अरे मूर्ख आदमी तू। तो 9-2 11 हो गई। जब बाबू चारों चल गई ना
तो धीरे धीरे समय बीतल बा। हर का बात छोड़ा, संपतवा बड़ा खुश बा, 10 लाख रुपया हमरे नाम ट्रांसफर हो जाई। लेकिन गौर करेंगे मेरे बाबू, जरा से दिमाग आप लोग वहां लेकर के चलिए, सिंधु नदी में जहां वो फौजी जवान डूबल रहल, वहां का होत बा, जरा गौर करेंगे मास्टर। अल्लाह का लाइन बा, क्या बात है। अरे देशवा पे आवे जाबा बाहर से खतरवा बाबू। अच्छे। फौजी ले संभाला हथेली अंते जा। अरे ये कदिन मलेटारी भी भागता पत्थर से बाबू। काया एक सलाह देने लगा है बाला। अरे लाशा एक बाहत अपने नाव में उठावली साहब। गौर से हम देखली बाजल रहा नहीं करा। बस 5 मिनट ऐसे ही शांति बनौले रही बाबू। बिरहा का आखिरी भाव समझ ली है। अब उधर सिंधु नदी, वहां से मिलिट्री कैंप में एक मल्लाह जाता है। अभी कुछ फौजी जवान बैठे थे, जाकर के बोला जैन सर। फौजी जवान नीचे से ऊपर देख रहे हैं। अरे साला कौन है? मुझे तो लग रहा है साला पापी पाकिस्तानी है। हाँ, इसकी शक्ल बता रही है। फौजी जवान के सामने मल्लाह बोला नहीं सर नहीं, मैं पाकिस्तानी नहीं हूं सर, मैं हिंदुस्तानी हूं। मेरी बात तो सुन लीजिए सर। कुछ दिन पहले की बात है, सिंधु नदी, उसी नदी पर एक हमारी छोटी सी झोपड़ी है। मेरा व्यवसाय है मछली मारना, उसी से जीविका चलता है साहब। कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूं, उस नदी में एक लाश बहते हुए आ रही थी। सर मैंने देखा हिंदुस्तानी वर्दी। मैंने देरी नहीं किया, उस फौजी जवान को नाव पर बिठाया, उठाकर रख लिया और लेकर के बाहर आ गया। जब मैंने देखा तो मुझे बहुत दर्द हुआ। किसी का बेटा है, किसी का पति है, किसी का पिता है, शहीद हो गया। लेकिन मैंने गौर से जब देखा साहब, तो एक गोली लगी थी कंधे में, लेकिन हल्की हल्की सांसें चल रही थी। तो साहब मैंने देरी नहीं किया, तुरंत ले जाकर के हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। साहब आराम हो गया है। अब वो जवान अपने परिवार से मिलना चाहता है, तो मेरे पास इतना इनकम नहीं है, इतना पैसा नहीं है जो मैं उस फौजी जवान को हॉस्पिटल से बाहर कर दूं और वो सुरक्षित अपने परिवार से मिल सके। चलिए ना सर मदद कर दीजिए। जब फौजी जवान बाबू हॉस्पिटल में जा करके देखते हैं तो अवाक हो जाते हैं। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा है। अरे भाई संजय, तू मीडिया के लोग पहुंच जाते हैं, सवाल करते हैं, भाई संजय आखिर तू कैसे जीवित मिला? तू तो शहीद हो गया था। संजय के आंख से आंसू चलने लगा। मुझे याद है मैं 5 आतंकवादियों को मारा, 2 बच गए थे।